अच्छा ठीक है। नहीं हम यहाँ खड़े रहे। चलो तुमको भी हैप्पी होली। आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब लोग एकजुट हुए हैं। इस मंच से हम लोग सर्वप्रथम सभी महिलाओं को ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो महिला सशक्तिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ये वादा करते हैं कि जब तक शासन चलती रहेगी तब तक महिलाओं के हक की और उनकी लड़ाई ज़रूर लड़ते रहेंगे। आज क्योंकि सैटरडे का दिन था और सभी कार्यकर्ताओं के पास समय था, हम सभी एनडीए से जुड़े लोगों ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर होली मिलन समारोह किया। और ये उम्मीद रखते हैं कि इस रंग के त्यौहार से हम सभी लोगों के जीवन में खुशहाली भरी रहेगी। और जिस तरह से विकास की नदी जमुई विधानसभा में बह रही है, उसी तरह से जमुई में विकास के और अन्य काम हम लोग कराने की बात कर रहेंगे। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। श्रेयसी जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, कुछ में लोग विधानसभा चुनाव, क्या इस बार का चुनाव हिंदुत्व के बीच पे लड़ा जाएगा? कई बाबा देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, मैं हमेशा से कहते आई हूँ, मेरे पिता जी हमेशा से कहते थे कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव का सिर्फ एक और एक मुद्दा होना चाहिए, जो कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। यदि वो जनप्रतिनिधि जो आपके लिए विकास के कार्य कर सके, उस जनप्रतिनिधि को धरातल पर जनता को उतारना है। हमेशा मुद्दा विकास का होता है, आजीवन यही चलता है। बाबा वैज्ञानिक श्री रविशंकर बिहार आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए भारत को। इससे राजनीति बहुत तेज हो गई है बिहार। देखिए, अनेकों गुरु आते हैं और अपने अपने विचार को सबके सामने रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पॉलिटिकल किसी भी चुनाव से जोड़ने की जरूरत है। और अभी तो चुनाव में लेकिन राजनीति बहुत तेज है। लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर को मोदी जी ने भेजा यहाँ हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए। बाबा बागेश्वर का तो कार्यक्रम चलता रहा है और वो उसी तरीके से कार्यक्रम लेके आज बिहार में विकसित हुआ है। आजकल तो कुछ भी होता है तो लोग मोदी जी से हर चीज़ को जोड़ देते हैं, लेकिन सब चीज़ों को मुझे नहीं लगता राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि जब बात राजनीति की होती है, चुनाव की होती है, तो विषय और मुद्दा से देखना चाहिए, जो कि विकास हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर आपका क्या राय है? क्या अच्छा, औरंगजेब पर को लेके जो राजनीति, औरंगजेब सदन में भी आप बोलिए कि औरंगजेब लालू को चारा घोटाला, भ्रष्टाचार पर भी और जो माननीय सदस्य थे कि वो तारीफ कर रहे थे ब्रिटिश राज की, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी जनप्रतिनिधि जब लोकतंत्र प्रस्थान करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सबकी लड़ाई, हम सबके दिल में जो सपना होती है कि एक दिन हम बिहार को एक विकसित राज्य और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। और इसी मुद्दे के साथ इस लोकतंत्र के मंदिर में आके यदि कोई भी सदस्य ये कहे कि ब्रिटिश राज किसी की तुलना में बेहतर होगा, तो इसकी ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसी बात को मैं सभी में आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। पीके का एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो जाए, ताकि से आप भली भांति जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। और आज तो होली का होली है, इसी से हुआ खाइए, रंग गुलाल खेलिए और इसी रंगों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से तमाम बिहार के और भारत के लोगों को। बहुत धन्यवाद। भाइयों का घड़ी और चश्मा छूटा हो, कृपया स्टेज के पास आके ले जाए।